और दूसरा इसमें एक और फ़ायदा ये है कि बीमारी नहीं आती, आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि आपके हेल्थ के बिल्स जो हैं, आपके मेडिकल बिल्स जो हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और उससे क्या है कि हमारे देश के एक्सचेकर के ऊपर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बनाने का बोझ भी कम पड़ जाता है। इससे उम्र भी बढ़ती है, हेल्थ भी बनती है, इम्यूनिटी भी आती है, हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। दूसरी बात इन्होंने जब कही कि यहाँ पे हम एग्रो फोटोवोल्टेक सेल्स लगाएंगे, पैनल लगेंगे, सोलर पैनल लगेंगे, और उनकी हाइट जो हुई इस तरीके से होगी जो कि क्रॉप की हाइट के मुताबिक होगी, और उसकी डिस्टेंसिंग भी इस तरीके से की जाएगी कि जितनी उसको सूरज की रोशनी चाहिए वही उसको मिलेगी। और यहाँ पे हम एक और टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं कि पौधे को सारे, देखो सनलाइट के अंदर एक स्पेक्ट्रम होता है, 7 रंग से मोटा मोटा बना होता है। उस 7 रंग में कुछ रंग ऐसे हैं जो कि पौधों को नहीं चाहिए होते, जैसे पीला रंग है उस पौधे को नहीं चाहिए, पौधे को लाल रंग पसंद है, पौधे को नीला रंग पसंद है, पौधे को ऑरेंज रंग पसंद है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट कलर्स की ज़रूरत होती है। अब जब हमारी सनलाइट आती है तो पौधा पहले अपनी एनर्जी को इन लाइट्स को अलग अलग कराने में लगाता है। अगर हमारे पास ये सोलर पैनल्स लगे होंगे और हम उन लाइट्स को पौधों को देंगे जो उसकी ज़रूरत है, तो हमारी यील्ड भी बढ़ेगी। अब जब बीज जब उगता है, यानी बीज का अंकुरित होता है, उस समय हमें एक वॉयलेट कलर की लाइट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी और कलर कोई नहीं चाहिए होता, बस वही कलर दीजिए। जो बीज जो है, जो पौध बनती है, अगर 20-21 दिन में बनती है, 25 दिन में बनती है, 3-4 इंच का पौधा बनता है। ये 4 इंच का पौधा आपको मैक्सिमम 3 दिन से लेके 7 दिन में बन जाता है। तो इसमें 20 दिन की बचत होती है। और अगर फ्रूट देते समय अगर हम उसे लाल रंग देते हैं तो फ्रूट बड़ा भी बनता है, वज़न बढ़ता है, और साथ में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और पौधा बड़ा होगा, अच्छा होगा, और उसका समय पीरियड भी कम हो जाएगा। जो प्लांट जो है आपको आम तौर पे सनलाइट के अंदर 3 महीने का साइकिल है, वही पौधा जो है आप उसको 60 दिन में या 45 दिन में ही कर सकते हैं। अगर साल में 3 फसलें लेते हैं तो इस प्रोसेस से आप साल के अंदर 5 या 6 फसलें भी ले सकते हैं। अब आप किसान की आय दुगनी की बात कर रहे थे। एक तो साइज़ बढ़ गया, दूसरा उसका क्वालिटी बढ़ गई, तीसरा वो नेचुरल फार्मिंग से पैदा किया हुआ है वो बढ़ गया, उसकी वैल्यू एडिशन हो गई, चौथा खर्चा कम है, ज़ीरो बजट है, पांचवा क्या है इसके अंदर कि आप जहां फसल 3 ले रहे हैं उसी खेत से आप 6 फसलें ले रहे हैं, 5 फसलें ले रहे हैं, तो आपकी यील्ड 5 गुना हो गई। तो किसान की आय दोगुनी नहीं, 4 गुना 5 गुना सिर्फ खेती से होगी। और ऊपर आपने जब सोलर पैनल लगाए हैं तो वहाँ से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, बजाय कि वो बिजली आप बेचने के, उसी बिजली को आप ये बल्ब लगा के, कलर्ड बल्ब लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे खेती हो रही है, ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, नीचे ही वो बल्ब लगे हुए हैं। एलईडी बल्ब्स आते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि एलईडी बल्ब, एक ही एलईडी बल्ब को आप 16.7 मिलियन कलर में बदल सकते हैं, और कॉस्ट भी उसकी कोई ज़्यादा नहीं है। हम बाज़ार से एलईडी बल्ब जो सफ़ेद वाला लेके आते हैं 120-130 रुपये का होता है, ये करीबन 200-250 रुपये का मिल जाता है। 200 रुपये का जो बल्ब है आपको 16.7 मिलियन कलर एक ही बल्ब में मिल जाते हैं, और आपने उसको मोबाइल के सॉफ्टवेयर से जो कलर चाहिए आप उसको कीजिए और वो कलर अपने आप ही बन जाता है। जो प्लांट को चाहिए कलर उसी समय बना लीजिए और यील्ड बढ़ जाएगी। और बिजली कहाँ से मिल रही है? सोलर से मिल रही है, सोलर पैनल से मिल रही है। उसी बिजली को आप रात के समय उन बल्बों को लगा के अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
प्लांट कितनी बार काम करेगा, दिन में भी काम करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस होगी, और रात को भी बल्ब से बनेगा तो उसकी भी फोटोसिंथेसिस होगी, तो उससे डबल इनकम और साइकिल कम हो जाएगा। ये एक नई टेक्निक है जिसके ऊपर पिछले कई सालों से हमारे देश में भी काम चल रहा है, और जर्मनी, जापान, इज़राइल, ये कंट्री तो पिछले 40-50 साल से इस टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमारा एक देश इज़राइल है, बहुत छोटा सा देश है, और वो ये कहता है कि मैं पूरे संसार को खाना खिला सकता हूँ। अगर पूरे संसार को एक छोटा सा देश जिसके यहाँ ना तो पानी है क्योंकि सारा रेगिस्तान है, अगर रेगिस्तान वाला देश, छोटा सा मुल्क जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही जो है वो 50-60 लाख है, वो पूरे संसार को खाना खिला सकता है। हम तो 145 करोड़ हैं, हम अपने लिए भी फूड बना सकते हैं, पूरे विदेशों में भी भेज सकते हैं। हमें सिर्फ इस कला को सीखना है, इस आर्ट को सीखना है। हमें अपनी ट्रेडिशनल जो खेती करनी है वो भी अडॉप्ट करनी है, लेकिन उसके साथ साथ नए भी तरीके इस्तेमाल करने हैं, जिसमें चूँकि टाइम टेस्टेड हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ये पहले से टेस्टेड है, और सरकार ने इसके ऊपर पूरी सब्सिडी देने की व्यवस्था रखी है। अब जैसे नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो 1 हेक्टेयर पे 20,000 रुपया सरकार देती है कि आप प्रमोट करने के लिए। एक गाय रखते हैं, देसी गाय रखते हैं, तो आपको 10,800 रुपये साल का चारे के पैसे देती है। तो क्यों नहीं सरकार की इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हुए आप इस तरह की खेती करें। अब सोलर पैनल्स की बात है तो सरकार इसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर 30% की सब्सिडी देती है, और मैचिंग ग्रांट जो है स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। कई जगह 30% देती है, कहीं 40% देती है। तो किसान का कितना पैसा लगता है? 30%, कहीं 20%, कहीं 25%। वो भी बैंक फाइनेंस कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वायबल है, क्योंकि इसमें जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है वो ग्रिड में जाती है, और ग्रिड वाले पैसे देते हैं। ये इसका एक एग्रीमेंट हो जाता है डिस्कॉम के साथ में, किसान और डिस्कॉम के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, पावर परचेज एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। वो हो जाता है, वो 25 साल के लिए हो जाता है। आपको एश्योर हो जाती है कि मेरी इनकम होगी। और इसकी अगर कैश फ्लो देखते हैं कितनी इनकम होती है, तो 1 मेगावाट के अगर हम लगाते हैं प्लांट को, तो बिजली अगर सरकार को देते हैं, डिस्कॉम को देते हैं, तो करीबन 25 साल में आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अगर आज हम ज़मीन का भाव देखें यहाँ पे इस एरिए में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख से लेके 25 लाख तक होगा एकड़ के हिसाब से। तो उससे कई गुना ज़्यादा तो हम वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करके ही ले सकते हैं, और खेती से 5 गुना वहाँ पे करती। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान की आय दुगनी करनी है, मैं तो 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी की बात कर रहा हूँ। तो खुशी की बात है ना, सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, और अपनी खेती, अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कीजिए। अब एनर्जी इतनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 120 एकड़ है, तो कितने मेगावाट एनर्जी जनरेट होती है? कम से कम 20 से 25-30 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आप अपने ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ताकि किसान जो है अपना प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल ना बेचे, उसका प्रोसेस करके कंज्यूमर को डायरेक्ट दे और पूरे वर्ल्ड की नीड्स को पूरा करे। अपने यहाँ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाए, डिहाइड्रेशन यूनिट लगाए, उसमें अचार मुरब्बे की लगाए। इस तरह के यूनिट्स लगाने से आपका यील्ड भी बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और जब आप फूड इंडस्ट्री लगाते हैं तब आपकी इनकम जो है, अगर आप पहले 5 लाख कमाते थे तो इंडस्ट्री लगते ही आपकी 25 लाख हो जाती है। तो 5 गुना आपकी फूड इंडस्ट्री से भी इनकम होती है। अगर आप पीछे रिकॉर्ड देखें, आज एक से पहले से 40-50 साल पुरानी बातें देखें, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं, जैसे ब्रिटानिया है, नेस्ले है ना, तो इन सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से ही
पूरे वर्ल्ड में राज किया है। कोका कोला को ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर राज किया है। तो क्या हम ये फूड प्रोसेसिंग में जाके हम अपने 140 करोड़ लोगों को बना बनाया खाना नहीं दे सकते, प्रोसेस करके फूड नहीं दे सकते? कि हमारा रॉ मटेरियल तो इंडस्ट्रीज ले जाएं, कमाएं वो, मेहनत हम यहाँ कर रहे हैं। क्यों हम ट्रांसपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास में बिजली की कमी है, हम यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। जब हम पावर प्रोड्यूसर बन जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएंगे, तो हम एनर्जी कंज्यूम भी करेंगे और उसका एंड प्रोडक्ट भी बनाएंगे। एंड प्रोडक्ट बना के यहीं पे पैकिंग करेंगे, यहीं पे उसकी लेबलिंग करेंगे, यहीं पे हम उसको बनाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और आगे बेचेंगे। ओके। तो कहीं दुगनी की बजाय अब आप इसको मल्टीफेरियस इफेक्ट देखिए, 25 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना तक आप इस एरिया से उस पैसे को कमा सकते हैं। मतलब आपकी समझ से परे है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की प्लानिंग करके इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करें और ये आपका विजन होना चाहिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। तो अब मैं आ जाऊंगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी प्रोग्राम चल रहा है GIZ के साथ, जो जर्मन गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। तो उनका जो हमारा साथ अभी जो मौजूद है वरुण सिंह जी, मैं चाहूँगा कि वरुण जी इस सिस्टम में जो आपका साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू किया है, तो इस सिस्टम में ये जो प्रोजेक्ट हमारा है जिसको मैं साथ में लेके आए थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही हम लोग उड़ीसा चला जाएंगे कल का प्रोग्राम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप भी कम से कम 2 शब्द बताइए कि किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद सोमन जी। एंड जो भी है काफ़ी सारा डिटेल काफ़ी कम समय में डॉक्टर दना और सर ने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। सो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हम इसके ऊपर ऑलरेडी जागरूकता के लिए हम काफ़ी सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे हमने कल और परसों भी किया था और आगे आने वाले दिनों में भी लार्ज नंबर, एटलीस्ट 100 से 120 दिनों का इस तरह के वर्कशॉप होंगे। सो सब्जेक्ट पे ऑलरेडी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे तरफ से सिर्फ एक विनती है कि ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है आप जल्दी इसको शुरू करवाइए और एक्सपोर्ट करने की बजाय पहले देशवासियों को स्वस्थ कीजिए। और उसके बाद अगर 145 करोड़ लोगों को मिल जाता है, पेट भर जाता है, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कीजिए। तो पहले फोकस कीजिए कि ये जो है यूज़ हो जाए। विश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, जब भी कहें हम आपको उस हिसाब से सजेशंस और राय विचार दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज इन्हीं शब्द से हमारा जो आज इस प्रोजेक्ट में जो ये दौरान चल रहा था, तो हम इन्हीं शब्द से इसको विराम देता हूँ। जय श्री शंभू, नमस्कार।